हाय गाइस, दिस इज़ निखिल शर्मा, 23 ईयर्स ओल्ड। तो गाइस, आज मैं बात करूँगा मतलब मेरी लाइफ के बारे में। और मतलब क्यों मैंने क्रिकेट छोड़ा, क्यों मैं अभी ये सब कर रहा हूँ। तो लेट्स गो गाइस, पूरी कहानी बताता हूँ आपको। तो गाइस, मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, आई थिंक मैं 15 या 16 ईयर्स का था। मुझे क्रिकेटर तो पहले से ही बनना था, बचपन से। लेकिन मेरे फादर जो है मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसकी वजह से डिले होते गया। उन्होंने कभी मुझे एकेडमी नहीं भेजा और उन्होंने कभी मुझे दिलाया नहीं कुछ भी क्रिकेट का सामान। लेकिन मुझे क्रिकेटर बनने का बहुत इंटरेस्ट था। हम स्कूल में खेलते थे और स्कूल में मेरे दोस्त बोलते हैं कि अच्छा खेलता था तू। अब मुझे नहीं पता, उसकी वजह से मुझे भी और देखते देखते मतलब क्रिकेट खेलना दिल बोलता था कि इंडिया के लिए खेलना, ये सब। तो उसके लिए मैंने फिर, जैसा मेरा टेंथ हुआ, टेंथ होने के बाद मेरे पास पैसे आने लगे, मतलब मैं अर्निंग करने लगा। पार्ट टाइम में जॉब किया करता था। तो उसकी वजह से मुझे पैसे आते थे। तो मैंने सोचा अरे यार, पैसे आ रहे, अब चलो अपने पैशन को फॉलो करते। तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। तो गाइस, जब मैंने स्टार्ट किया था, एक मतलब अच्छी क्रिकेट एकेडमी थी, बड़ी। और जो हमारे कोच थे वो वो रणजी प्लेयर थे। मतलब उन्होंने लक्ष्मण के साथ खेला है, ऑलमोस्ट बड़े बड़े सिराज के साथ खेला है, सब प्लेयरों के साथ खेला है। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे एडमिशन लिया। तो मैंने बताया, एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला था कि मंथली फ़ीस 5000। तो मैं बोला सर 5000 तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप मुझसे नॉर्मल फ़ीस ले लो। तो मैं 1500 में उनके पास गया। और गाइस, जब तो सुन लो, पहले मैं पूरी स्टोरी बोलने के बाद फिर समझाता हूँ मतलब किधर गलती हुई। तो मैं 1500 रुपये देता था और उधर जो प्लेयर आते थे सीनियर, वो लोग पूरे 10,000 15,000 देते थे। मतलब उनको अलग स्पेशल कोचिंग हुआ करती थी। तो उसके चक्कर में गाइस, उन्होंने मुझसे सिर्फ गेंदबाजी कराई, जबकि मुझे बैटिंग करना था। तो 2 साल तक सिर्फ गेंदबाजी कराई, और जबकि मुझे गेंदबाजी उतनी आती नहीं थी। और अभी तो मैं कर लेता हूँ गेंदबाजी ठीक ठाक। तो 2 साल मेरे उसमें ही बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद गाइस, और हैदराबाद में क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं है भाई। उसके लिए हमें लीग्स खेलनी पड़ती है। लीग्स खेलने के लिए हमें गाइस ईयरली 50,000 सिर्फ वनडे लीग के लिए, और 2 डे के लिए 90,000 80,000 ऐसा देना पड़ता है। और 3 डे के लिए तो 1.5 लाख 2 लाख ऐसे तक जाएगा। तो आज देखो मैं कहाँ से अफोर्ड कर सकता था, तो भी मैंने बहुत मुश्किलों के बाद किया, अफोर्ड किया। और क्रिकेट की बैट कितनी महंगी होती है। हाँ, तो सुनो गाइज, अभी यार मैं दूसरे टॉपिक पे आ गया। तो मेन टॉपिक पे जाते, मैंने उधर गेंदबाजी की और गेंदबाजी करते गया। फिर उसके बाद क्या हुआ बोले तो, एक बार गाइज, हमारे कैंप में एक लड़का रहता था, विशाल नाम का लड़का रहता था। और मतलब हमारे सर को कुछ पैसे देना बाकी था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने उनको, मतलब पैसे नहीं थे तो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था और कुछ दिन से कैंप को भी नहीं जा रहा था। तो विशाल बोल के एक लड़का रहता, वो लड़के ने मुझे फ़ोन करके गालियाँ दी, मतलब माँ बहन की गालियाँ दी। तो मैंने भी उसको गालियाँ दी, तो क्या हुआ रे मेरे को गाली दे रहा बोल के। तो हमारे जो सर है वो मेरे ऊपर रेज हो गए। तो मैंने भी उनको सुना दी खरी खोटी, मतलब आप कैसा करते हो, आप मुझे बैटिंग नहीं देते हो। तो गाइज, मैं जो कैंप में था ना, 2 साल तक मुझे 10 बार बैटिंग मिली होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा नेट्स में, वो भी 10 बार, गिनती के 10 बार, समझ रहे हो आप। तो उसके बाद से मैंने वो कैंप छोड़ दिया लड़ाई होने के बाद। उसके बाद मैं दूसरे कैंप गया। दूसरे कैंप में तो गाइस, दूसरे कैंप में गया तो उधर भी वैसे ही था। उधर मैं गया एक, कितना, एक 10-15 दिन गया। 10-15 दिन के बाद उधर भी सेम वही बर्ताव, मतलब अमीर को एक तरह से देखना, गरीब को एक तरह से देखना।
और बहुत सारे कोचेस के लिंक होते हैं, समझ रहे हो, लिंक होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं पता है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो उनको अच्छे पैसे देते हैं, वो देते हैं, उनके ही बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब वो इंडिया खेलेगा तो उसके बाद ही आप इंडिया खेलोगे, हालांकि आप उससे बेटर कर रहे हो, उससे इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपको कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप उससे बड़े हो, समझ रहे हो। तो फिर उसके बाद मैं दूसरे कैंप गया मतलब एक मेरा दोस्त ही सीनियर, उसने कैंप लगाया, तो उसके पास गया मैं, उसके पास गया, उन्होंने रेंट पे लेके कैंप लगाया था। तो रेंट पे कैंप लगाया, मतलब रेंट पे जगह ली लगाई। तो मैं उनके पास गया, अच्छे से उन्होंने भी मुझे एक 4-5 महीने अच्छे से कराई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं अब देखो गाइस, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, क्यों बोलते मुझे पैसे भी कमाने पड़ते और कोचिंग की फ़ीस भी देनी पड़ती है। तो वो भाई जो थे, मतलब वो कोच, उनको कैंप लगाना था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मतलब ढूंढने के लिए जगह और जो रिनोवेशन रहता उसके लिए। तो मैं नहीं जा पाया भाई, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो उसके बाद से क्या हुआ बोल, तो उनको मैं पसंद आना बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया, मुझे ठीक तरह से सिखाया नहीं क्रिकेट। फिर उसके बाद क्या हुआ बोल, तो चल रहा था, उसके बाद भी मैं 2-3 महीने गया, कंटिन्यू करा। उसके बाद क्या होता था बोल, तो गाइस मैं एवरी टाइम ओपनिंग करता था बैटिंग में। तो मेरे को नीचे भिजाने लगे, मतलब गेंदबाजी नहीं देना, और नेट्स में जब हम प्रैक्टिस करते, जब होना बोल के गंदी गेंदबाजी करना, ये सब करे। उसकी वजह से मैं बहुत कंट्रोल कर रहा था गाइस, जान दो जान दो जान दो जान दो करके। तो एक दिन नेट्स में क्या हुआ बोले, तो एक नया लड़का आया, मतलब नया, मतलब वो जो मेरे कोच थे उनका पहचान वाला कोई और आया। तो वो मुझे नहीं, उसके पहले और एक इंसिडेंट हुआ गाइस। उसके पहले क्या हुआ बोले, तो मैच में एवरी टाइम मैं ओपनिंग जाता हूँ, और उस दिन टीम कुछ अच्छी थी, तो मैं बोला मैं जाऊँगा ओपनिंग। तो मेरा जो कैप्टन है वो मुझे लेके गया, हम लोग मतलब इनिंग ब्रेक के बाद ब्रेक रहता ना, लंच ब्रेक, तो खाने गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, हम आ गए, जब तक के सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई थी, दूसरा जना गया बैटिंग को, तो मुझे भेजा ही नहीं बैटिंग को। ऑलरेडी मुझे गुस्सा आ रहा, जब देखो भाई तुम ओपनर हो, तुम्हें नहीं भिजाएंगे तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, तुम्हारे सामने टेलेंडर को भिजाएंगे। तो उस दिन मैंने लड़ाई कर ली उधर मैच में ही, गुस्सा आ गया मेरे को, मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद हो गया, फिर नेक्स्ट डे हम आए कैंप में आने के बाद, मतलब हर बार मुझे बॉलिंग सही नहीं डालना, प्रैक्टिस नहीं करवाना, और मेरा मोटिव ये होता था गाइस कि नेट्स में मैं आउट ही नहीं होना, कभी भी किसी से भी आउट नहीं होना। और मैं मारता था लेकिन आउट नहीं होता था, कभी भी बोल्ड नहीं होता था। तो उसके बाद क्या हुआ बोले, तो गाइस एक दिन नया बंदा आया, मतलब वो मेरे जो सर है उनके पहचान का एक नया बंदा आया। उसने गाइस मुझे, उसको मैंने बॉलिंग डाली उसको मैंने 2-3 वाइड डाले, तो मुझे सर चिल्लाने लगे। वो जो हमारे दोस्त थे, मतलब ट्रेनर, वो मुझ पे चिल्लाने लगे। तो मैंने सॉरी कहा, तो उसके बाद में हो गई, उसको आउट भी कर दिया मैंने। उसके बाद में क्या हुआ बोले, तो गाइस फिर मैं बैटिंग को आया। मैं बैटिंग को आते कि उसने मुझे 3-4-5 वाइड डालते गया, हल्लू से डालते गया। तो मुझे गुस्सा आया जब भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैं बैटिंग होने के बाद उधर जाके बैठ के बोला उसको कि भाई बॉलिंग छोड़ दे तू, कल से कुछ और कर ले, इतने वाइड डाल रहा तू, क्यों डाल रहा बॉलिंग, बोल के बोला। फ़ायदा क्या है बोला इतने वाइड डालने का, उससे अच्छा तू लोहा बेच ले, बोल के बोला। बोलते कि वो मुझ पे गुस्सा हो गया, चिल्लाने लग गया, तू ऐसा कैसा बोलता, वो ये बोल के चिल्लाने लग गया। तो जब को क्या है गाइस मैंने उसको बोल दिया तू वाइड क्यों डाल रहा भाई इतने। तो वो जो हमारा सर, तो गाइस उसके बाद वो जो ट्रेनर थे वो आकर मुझ पे चिल्लाने लगे। तो मैंने कहा और वो मुझे बोल रहे थे कि तू उसे सॉरी बोल। तो मैं बोला नहीं बोलूँगा मैं सॉरी, मैं नहीं बोलूँगा सॉरी, बोल के बोला। हर बार मेरी गलती को उसको सॉरी बोल, इसको सॉरी बोल। उसके बाद हमारी बहुत लड़ाई हुई लड़ाई होने के बाद गाइस मैंने जाना छोड़ दिया उधर, और मैं टोटली मतलब मेंटली इतना टॉर्चर हो गया था, इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैंने सोचा अब मैं खेलूँगा ही नहीं क्रिकेट। इतनी मशक्क़त यार, यू नो गाइस, मैं जब कैंप में जाता था ना, सबसे पहले मैं जाता था, और सबसे
मतलब सबसे पहले मैं जाना, और एवरीडे मेरा एक मोटिव रहता था कि मैं आउट नहीं होना आज, और मतलब बनना है तो बेस्ट गाइस, मेरे माइंड में यही था। और मैं कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था। अब वो लोगों की सोचूंगी कि ये हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये वो। तो गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि गरीब क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल है गाइस। जितने भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं मेरे भाई, तो सोच लो गाइस, अगर बगैर पैसों के कुछ भी नहीं होने वाला भाई, सब बातें हैं, समझ रहे हो। बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है ना, सिर्फ बोलते हैं हमारे पास बैट नहीं था, हमारे पास बॉल नहीं था। अब हार्दिक पांड्या की स्टोरी है, वो बोलता है कि हम मैगी खा के बॉलिंग डालते थे। पॉसिबल कहाँ से है भाई, मैगी खा के फास्ट बॉलिंग डालना? भाई जोक है क्या? समझ रहे हो, ये लोग जो बोलते हैं ना, सिंपैथी के लिए बोलते हैं भाई, कि हम ऐसा लगे कि हम भी आपके जैसे गरीब थे, उसके बाद ही हम इधर तक पहुँचे, ताकि आप लोग उनके फ़ैन बन जाओ, समझ रहे हो। तो रियलिटी अलग होती है, और वो लोग बोलते कुछ और है, समझ रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसने मैगी नहीं खाई होंगी, मैगी खाई होंगी, लेकिन कभी तो एक बार खाई होंगी। किसका मतलब ये नहीं है कि मैगी खा के उन्होंने फास्ट बॉलिंग डाल दी। तो समझ रहे हो गाइस। और बगैर पैसों के क्रिकेटर नहीं बन सकते भाई, नहीं बन सकते। और बन सकते लेकिन 0.1% चांस है गाइस। अगर तुम्हें कोच कुछ अच्छा मिल जाए, जैसे तिलक वर्मा का कोच है। अब तिलक वर्मा गरीब है गाइस, उसके 100% गरीब है, लेकिन उसका जो कोच है सलाम बयाश, उसको पता था अरे ये बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है, इसमें टैलेंट है, इसको उठाएंगे। तो देख रहे हो गाइस, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें एक अच्छा कोच मिल गया समझो गाइस, तो आप बन सकते हो क्रिकेटर। लेकिन अगर आप गरीब हो, आपके पीछे सपोर्ट नहीं है, तो आप कभी भी नहीं बन सकते भाई। सिंपली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, समझ रहे हो। और गाइस, मुझे और एक बात है, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं आता यार। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना नहीं आता। जो लोगों को आता है ना, वो लोग कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं आता भाई। आई एम, मतलब मेरे को जो बोलना है वो बोलता हूँ मैं, मेरे को जो करना है वो करता हूँ। मतलब ऑनेस्टी भाई, ऑनेस्टी मैटर करती है लाइफ में। तो यही सब होने के बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, मैंने क्रिकेट को अलविदा बोल दिया। और बस गाइस यही थे। और और क्या गाइस, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपका प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आपका प्यार दोगे तो अपन साथ में ग्रो करेंगे, आप भी मैं भी। और बस यही है। तो मिलते हैं गाइस, बाय गाइस। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू, आप जितना प्यार दे रहे हो और प्यार दो। तो मिलते हैं गाइस कल आपसे एक नए